बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि चेक बॉक्स को इंटरेक्टिव किस तरह से बनाया जा सकता है, उसका यूजेज क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि हम लोग चेक बॉक्स जो है वो इसको इंसर्ट किस तरह से कर सकते हैं, उसको अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। आज थोड़ा सा उसका ओवरव्यू जो है वो यहाँ पे हम लोग देंगे। हम लोगों ने ये सीखा था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डेवलपर टैब के अंदर जाते हैं। डेवलपर टैब को सबसे पहले आपको इंसर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए आपको फाइल में जाना पड़ेगा, ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। ऑप्शंस में जब आप जाएंगे तो आप कस्टमाइज़ रिबन उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जब आप कस्टमाइज़ रिबन में जाएंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आ रही होगी डेवलपर की। इसको सबसे पहले जब आप आएंगे तो यहाँ पे ये डेवलपर की ऑप्शन चेक नहीं हुई भी होगी, तो आपने इसको चेक कर देना है। पहले ये अनचेक होगी, आपने इसको चेक कर देना है। चेक करने के बाद आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर डेवलपर की टैब शो हो जाएगी। अच्छा, डेवलपर की टैब में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेप 1 है, आपने डेवलपर टैब ऐड कर ली। स्टेप 2 में आप जाएंगे तो इंसर्ट कर जो मेन्यू है उसके अंदर आप जाएंगे, वहाँ पर फॉर्म कंट्रोल ये आपको नज़र आ रहा होगा, फॉर्म कंट्रोल। यहाँ पर आप चेक बॉक्स की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। चेक बॉक्स की ऑप्शन को जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, इंसर्ट कर देंगे ड्रॉप डाउन के थ्रू। और इसको फिर हम लोग क्या कहते हैं, ये पहले सिंपल आपके पास चेक बॉक्स शो होता है। फिर आप इसको जब क्लिक करते हैं चेक अनचेक करने के लिए तो आपको इसका कोई यूजेज नहीं होता। फिर हम लोगों ने इसको अप्लाई करना सीखा था कि ये अप्लाई कैसे होता है। ये कंडीशनल फार्मूला के थ्रू अप्लाई होगा। इसको भी आप ये देख लें कि ये इंटरेक्टिव है। अब इसके यूजेज क्या क्या है, प्रैक्टिकली आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हमारे पास कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी हैं। 3 कंपनीज़ हैं जिनकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। एक आईटी इंडस्ट्री में काम कर रही है, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम सेल करती है, तीसरी टूल्स में डील करती है। तो अब हम लोग ये देखते हैं, कंपनी ए लैपटॉप्स, प्रिंटर, स्कैनर्स बेच रही है। सेकंड वाली जो है वो एलसीडी एलईडी फ्रिजेस बेच रही है। थर्ड वाली स्क्रू बॉक्सेस और वायर्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो बेच रही है टूल्स में। इनकी हम लोगों ने एक अज्यूम प्राइसेस जो है वो यहाँ पर ले ली हैं कि ये सेल इतने में होगी, बाय इतने में करेगा, वो प्रॉफिट इतना जनरेट कर रहा होगा। तो ये तीनों कंपनीज़ का हम लोगों ने डेटा जनरेट कर लिया। अच्छा, अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग इसका एक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस जो एक समरी की फॉर्म में होगा वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो उसको हम लोग इंटरेक्टिव वे में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले कंपनी ए लिखता हूँ। कंपनी, यहाँ पर हम लोग ये कर लेते हैं उसकी सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक हो गया। और इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। होम टैब में आप जाएं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लें, इसको बोल्ड कर लें, सेंट्रिक कर लें। यहाँ पर बॉर्डर्स में जाके आप बॉर्डर सेलेक्ट कर लें। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले उसी तरह से डेवलपर टैब में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके चेक बॉक्स को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने इंसर्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं कंपनी ए। ठीक है जी, कंपनी ए टाइप कर दिया। अब ये देखें, आप चेक करते हैं, अनचेक करते हैं, कोई रिज़ल्ट आपको शो नहीं हो रहा। तो डेफिनेटली आपको इसको किसी न किसी सेल्स या किसी न किसी टेबल के साथ जो है वो लिंकअप करना होगा ताकि ये अपने रिज़ल्ट्स को शो कर सके इंटरेक्टिव बनाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको कंट्रोल का बटन प्रेस करके माउस के साथ इसको क्लिक करेंगे। ये सिलेक्ट हो गया है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग करूँगा। फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेट कंट्रोल की ऑप्शन में जाएंगे, राइट क्लिक करके। अब यहाँ पे सेल लिंक के ज़रिए से हम लोग
कहीं ना कहीं इसको लिंक कर दें जहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में आए, चेक अनचेक को शो करने के लिए। मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे अब आप देखें कि मैं जब इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पे ट्रू आ जाता है, जब अनचेक करूँगा तो यहाँ पे फॉल्स की ऑप्शन दे देगा। अब मैंने इसको कंपनी ए, बी और सी के लिए जो है इसको करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अगेन सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल बी करूँगा तो सेकंड भी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सेम चीज़ मैं कंपनी सी के लिए करूँगा तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको एडिट करके कंपनी सी प्रेस कर देते हैं। सेकंड वाले सेल हम लोग बटन एडिट करना चाह रहे हैं, इसको इसी तरह से एडिट करेंगे, बी प्रेस कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे ये देखिए कंपनी ए बी सी आ गई, क्योंकि हम लोग ये जो इंसर्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं, चेक बॉक्स इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसके नाम भी एडिट कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग हम लोग कर लेते हैं। कंपनी ए बी सी सेलेक्ट किया, यहाँ पर हम लोग इसके फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में जाके हम लोगों ने इसकी अलाइनमेंट को सेंटर कर दिया। ठीक है, सेंटर इसलिए करना चाह रहा हूँ मैं ताकि ये तीनों के तीनों अपने अपने सेल्स के अंदर जो है वो शो होना शुरू हो जाए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको लिंक कर लेता हूँ। लिंक करने के लिए मैं ये करूँगा, कंडीशनल फार्मूला यूज़ करता हूँ। कंडीशनल फार्मूला क्या करेगा कि इफ़ दिस वैल्यू इज़ ट्रू देन कंपनी ए की टोटल सेल्स, ठीक है, और अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं है तो देन यहाँ पर आंसर आना चाहिए 0। ठीक है, तो मैं इसको चेक करूँगा तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको, क्योंकि हम लोग फार्मूला को ड्रैग भी करेंगे तो इसके लिए हम इसकी वैल्यू को फिक्स कर लेंगे। सेम प्रोसीजर कॉपी पेस्ट कर लिया हम लोगों ने इस फार्मूला को। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। नेट प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे और यहाँ पे हम इसके फार्मूला को कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे सम का फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे फिर हम लोगों ने ग्रैंड टोटल। अब हम लोगों ने इसी तरह से ये करना था कि जो कंपनी बी है उसको भी हम लोगों ने इसी तरह से उसका सेल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये वाला सेल सेलेक्टेड है तो हमने F16 कर दिया। कंपनी सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे, सेल को लिंक करेंगे। F17 सेल को हम लोगों ने यहाँ पर लिंक कर दिया हुआ। अब जहाँ पर हम लोग कंडीशनल फार्मूला जो है उसको अप्लाई करते हैं, F2 प्रेस करके हम लोगों ने इसको इसके साथ लिंक कर लिया। अब जो वैल्यू है इफ़ ट्रू वाली, ये यहाँ पर सेल्स फॉर द कंपनी बी आना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने कंपनी बी को सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह से हम लोगों ने कंपनी सी के लिए भी उसके रेलिवेंट जो सेल जो हम लोगों ने लिंक किया हुआ था उसके साथ कनेक्ट कर दिया और वैल्यू ट्रू वहाँ पर कंपनी सी की सेल्स का टोटल हम लोग लिंक कर देंगे, ताकि रेलिवेंट जब बॉक्स को सिलेक्ट किया जाए तो उसके रिजल्ट्स भी रेलिवेंट ही टेबल से उठ के आए। इस फार्मूला को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 40,000 फॉर कंपनी ए का प्रॉफिट है, कंपनी बी पर भी 48,000 और कंपनी सी में 11,000 आ रहा है। अब ये इंटरेक्टिव बन गया हुआ है हमारा टेबल। आप इसमें से अगर आपका बॉस ये कहता है कि कंपनी बी का रिज़ल्ट मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ ए और सी का चाहिए, तो आप उसको अनचेक करके लाइव शो कर सकते हैं, रेदर देन कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल्स उस टाइम पे बनाने बैठ जाए। अब वो कहते हैं नहीं मुझे कंपनी सी के रिज़ल्ट शो करें, तो कंपनी सी के रिज़ल्ट शो कर सकते हैं। अब वो कहता है मुझे कंपनी ए और बी के रिज़ल्ट शो करें, आप कंपनी ए और बी को चेक कर दें।
तो यहाँ पर आपका ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, फर्दर विजुलाइजेशन के लिए हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन के लिए जो है वो फर्दर ये चीज़ भी कर सकते हैं कि हम इसका चार्ट क्रिएट करके अपने बॉस को दिखा दें। तो इसके लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये करते हैं कि इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है उनको न्यू कर दिया हम लोगों ने, तो कॉपी पेस्ट कर दिया इस फॉर्मूला को, ठीक है। और सेम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। यहाँ पे मैं कंपनी ए टाइप कर देता हूँ, यहाँ पर कंपनी बी टाइप कर देते हैं, यहाँ पर कंपनी सी टाइप कर देते हैं, ठीक है। अब हम चाह ये रहे हैं कि हम इसका एक चार्ट क्रिएट करें। चार्ट क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको इंसर्ट की ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे हम मुख्तलिफ चार्ट्स को देख सकते हैं। वैसे हम इस टॉपिक को एक और लेक्चर में कवर करेंगे। फ़िलहाल जो है वो हम लोग इसको रिकमेंडेड चार्ट की ऑप्शन में जाके सेकंड वाली ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर ओके का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे चार्ट आ गया। मैं इसको रीसाइज कर लेता हूँ ताकि उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे शो हो जाए। चार्ट का टाइटल जो है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एनालिसिस कर दिया हम लोगों ने। अब इसका कुछ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, नज़र आ जाए। मैं क्या करता हूँ, शेप फिल में जाके इसके जो है वो कलर चेंज कर देता हूँ। आपको थोड़ा सा इससे व्यू आना शुरू हो जाएगा। इसके कलर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं ताकि आपको ये टेबल से हट के नज़र आ जाए। इस टेबल को मैंने वैसे ही किया, ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ जो थी वो इंटरेक्टिव बनाने के लिए और आपकी जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पर इंसर्ट बॉक्स जो था उसको नाम दे के मैंने इसको चूज़ कर लिया था। तो हम यहाँ पे सेपरेटली अगर आपको चार्ट इंसर्ट करना है तो यहाँ पे कंपनी ए बी सी शो नहीं हो रहा होना था, तो इसलिए फिर मैंने ये सेपरेट जो है वो टेबल क्रिएट किया और उसको उसी के साथ लिंकअप कर दिया। अब जहाँ पर इसके रिज़ल्ट्स को देखते हैं, ये टेबल का रिज़ल्ट तो चेंज हो ही रहा है, देखते चार्ट का रिज़ल्ट चेंज होता है कि नहीं होता। ये मैंने कंपनी सी को चेक किया तो यहाँ पर देखें कि आपके पास कंपनी सी का डेटा जो है वो भी चेक बॉक्स में शो हो रहा है और चार्ट में शो हो रहा है। बी को रिमूव किया या बी का डेटा रिमूव हो गया, यहाँ से स्किप हो गया। कंपनी ए और बी सी जो है उसका यहाँ पे चार्ट जो है वो डेटा शो कर रहा है। अब फर्दर कुछ चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको हम कर सकते हैं, वो आप ये कर सकते हैं कि इस सेल को जो है आप इस चार्ट बॉक्स को आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करें, दूसरी ऑप्शंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल के ज़रिए आप इसको 3D शेडिंग में भी लेके जा सकते हैं। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, ये सेल्स के साथ मूव करेगा या नहीं करेगा। प्रिंट करना चाह रहे हैं तो भी यहाँ पे शो करेगा। आप इसको लॉग कर सकते हैं, इसको साइजिंग भी इसकी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। कलर के लिए आप कहते हैं कि मैं कुछ कलर जो है वो इसका चूज़ करना चाह रहा तो आप कोई कलर भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कलर जो है वो लाइट येलो चूज़ कर लेता हूँ कंपनी ए के लिए। इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट जो है वो आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। इस तरह से आप ये कर सकते हैं कि अपने मुख्तलिफ टेबल्स को जो है, अपनी समरीज़ को आप क्या कर सकते हैं, इंटरेक्टिव बना सकते हैं। आप ये अकाउंटेंट्स भी कर सकते हैं, ये इंजीनियर्स भी कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोग भी कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट्स की मुख्तलिफ एनालिसिस के लिए एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट तीसरे प्रोजेक्ट के ऑप्शंस को शो करने के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए भी ये लोग कर सकते हैं, मार्केटिंग और सेल्स वाले लोग। तो ये इसके मेन यूजेज थे। आप अपने लिहाज से इसको कस्टमाइज़ करके यूजेज को इसको एप्लीकेबल बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, नए लेक्चर्स के साथ मिलेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।